उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के अमापुर विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं और जो अमापुर विधानसभा के विधायक हरिओम वर्मा हैं उनके जो है दफ्तर में ही है इस समय और यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ है। ऐसे में हम आज विधायक जी से बात करेंगे, जानेंगे आखिर उनकी क्या प्राथमिकताएं जनता की समस्याओं को लेकर रहती हैं और कैसे वे उनका जो है निराकरण करते हैं। विधायक जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी मेरा पहला सवाल ये है, यहाँ पर काफी तादाद में फरियादी आते हैं, किस किस तरह की समस्याएं लेकर फरियादी आते हैं? मैं आपको बधाई देता हूँ पत्रकार महोदय। और सर्वप्रथम आज जो हमारा नवरात्रि का जो त्यौहार चल रहा है, मैं उस नवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी जनता जनाधार को मैं धन्यवाद देता हूँ और आगामी जो हमारे त्यौहार हैं उनकी बधाई देता हूँ। अगर बात करें तो आप यहाँ पर समय से जो जनता पहुँचती है अपनी समस्या को लेकर, कैसे निराकरण करना होता है? इतनी सारी समस्याएं होती है, रोज का ही रूटीन है आप। देखिए, हमारे जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर जो भी समस्याएं हैं प्राथमिकता के आधार पर उनको हम निस्तारण कराते हैं। हमारे एसडीएम महोदय हैं, सीओ साहब हैं, थानाध्यक्ष हैं, जहाँ के जिस स्तर की जो समस्याएं हैं उनका हम निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराते हैं। अगर बात करूं, जब आप विधायक बने हैं जब से, और हम पत्रकार हैं और भी लोगों से जानकारी करते हैं, तो जब से आप विधायक बने हैं तब से जो है यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया है, जिसे हम जाल कहें तो कम है, क्योंकि सड़कों का निर्माण तो ये तो वास्तविकता है कि सड़कों का निर्माण हुआ है, फिर भी एक दो सड़कें हैं जिनकी मांग लगातार उठी। एक तो अमापुर से मेरा गुलरिया वाला जो सड़क मार्ग है और एक जो है जो खितौली नहर पुल से लेकर चांदी तक का मार्ग है, उन दो की आवाज मिली, क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, 2017 से जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई और 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार आई है, तो उससे पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहा रही है। मुझे तो 2021-22 में विधानसभा, यहाँ की लोकप्रिय जो जनता है, इस जनता ने मुझे विधानसभा भेजा था और इस उद्देश्य से मुझ पर भरोसा किया। मैं अपने विधानसभा की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनके कार्य हैं जो 10 वर्ष से कार्य नहीं हुए, मैं उन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कर रहा हूं। आपने कहा था सड़कों का जाल, तो जब मैं 2022 में विधायक चुना था उस समय मेरे यहाँ पर जब मैं जिस गांव में जाता था, इस रोड पर जाता था, एटा रोड हो, चाहे कासिंग रोड हो, चाहे अमापुर से शिरपरा का रोड हो, चाहे अमापुर से मोहनपुर का रोड हो, सारे रोडों की स्थिति खराब थी, बेहतर स्थिति खराब थी। लोगों को आने जाने में बहुत बड़ी समस्याएं थी। जो शिरपरा से लोग आते थे उनको कासिंग जाने में 1.5 घंटा लगता था। अमापुर से शिरपरा डबल कनेक्टिविटी में रोड स्वीकृत कराया 2022 के प्रथम दृष्टि में। उसके बाद कासगंज से अमापुर के लिए मैंने रोड स्वीकृत कराया। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो अमापुर से एटा के लिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसका पैसा कागजों में निकाल लिया गया था और ये 31 किलोमीटर का रोड स्वीकृत हुआ था उस समय, लेकिन 5 किलोमीटर उसे छोड़ दिया गया। आज उस रोड को हम प्राथमिकता से हमने बनाया है, अभी उस पर काम चल रहा है। 1 किलोमीटर शायद अभी सड़क बची है, उसमें पीसी का कार्य हो रहा है। जल्द ही 2-3 दिन में वो कार्य खत्म हो जाएगा। और जो सावर का जो आपने अभी बताया था, सावर में चांडी चौराहे से लेकर के और चांडी चौकी से लेकर गोरा नहर की पटरी तक अभी हमने ये 22 में ही काम शुरू कराया था। ये काम 22 के लास्ट तक ये खत्म हुआ है और जो अवशेष उसमें भाग 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का गोरा वो चांडी चौकी से लेकर के खितौली पुल तक ये सैंक्शन हो चुका है शासन में। इसकी AFC हो गई है और उसमें जल्द ही हमारे विधानसभा को सौगात मिलने वाली है। पैसा हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाएगा। और सावर में हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी घोषणा में सावर में बाईपास दिया है। अभी 15 दिन पहले
अमापुर में जो हमारे नौजवान युवा हैं उनको प्रतिभा करने के लिए, खेल कूद के लिए काशी में जाना पड़ता, अलीगढ़ जाना पड़ता था। वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा स्टेडियम दिया है यहाँ पर, और उस स्टेडियम का निर्माण जल्द ही उसका शुभारंभ होने जा रहा है। यह स्टेडियम है हमारा रानामऊ में कस्तूरबा विद्यालय है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, और यहाँ पर रानामऊ इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। ऐसी जगह पर एक स्टेडियम की सौगात दी है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं विधायक जी ने एक ऐसी सौगात दी है युवाओं के लिए, एक स्टेडियम का निर्माण भी यहाँ पर होने जा रहा है। ये चीज हमको नहीं पता थी, लेकिन विधायक जी ने बताया है कि जल्दी यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण होगा, जिससे युवाओं को कहीं ना कहीं बिल्कुल फायदा होने वाला है। अगर बात करें, सबसे एक बात और मुख्य बात है, जब आप नहीं रहते विधानसभा में, यहाँ दफ्तर में आप नहीं रहते, कभी लखनऊ चले जाते हैं, कभी बाहर भी जाना होता है, तो आपके भाई को समस्याएं सुनते हुए देखा गया है। तो ऐसा तो शायद उत्तर प्रदेश में हमने कहीं नहीं देखा है कि अगर एक विधायक जी बाहर हैं तो उनके जनता दरबार लगा हुआ है और भाई फरियाद सुन रहे हैं। नहीं, देखिए, जब मेरे अनुपस्थिति में अगर मैं विधानसभा में नहीं था तो यहीं कहीं शादी है, ब्याह है और कार्यक्रम है, तो कोई न कोई मेरे घर से, परिवार से मेरे भाई या कोई न कोई जाते थे। और जब लोग मेरे यहाँ आते हैं, फरियादी लोग आएंगे, तो उनकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तो हमारा प्राथमिकता के आधार पर हो सकता है। बिल्कुल, जनता ने आपको चुना, अमापुर विधानसभा की जनता ने आपको चुना, विधायक बनाया, और कहीं ना कहीं अब तक जो है जनता के वादों पर आप खरे उतरे हैं। अगर जनता आपको आगे मौका देती है तो फिर क्या प्राथमिकताएं होंगी, और अभी क्षेत्र में आपके नजरिए से और जनता के नजरिए से क्या क्या विकास कार्य रह रहे हैं जो आप क्षेत्र में लाने वाले? मुझे तो ये मालूम है अगले अभी एक महीने के अंदर, अगले महीने तक अभी मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कुछ समस्या अभी शेष बची हुई है। शायद कोई बड़े रोड तो कोई ऐसे बचे नहीं हैं जो कि मुझे बार बार भागना पड़े। अब अभी मेरे यहाँ 15 रोड मैंने स्वीकृति के लिए भेजे हैं शासन में, उसमें से अभी 5 रोड स्वीकृति में AFC में तैयार किए गए हैं, और हो सकता है वो जल्दी 5 रोडों की स्वीकृति मिलने वाली है। उसमें से एक है यहाँ रामपुर से अभी ये रोड है रामपुर से करसई, ये है 1 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। नादरमई से नगला मोती, ये है 1 करोड़ 44 लाख की लागत से बनेगा। नीमरी से बढ़ारी खुर्द के लिए 74 लाख रुपए की लागत से ये अभी बनेगा। दरुआपुर से अंडरपास बाई मातक के लिए ये रोड है, ये बनेगा। और नगला मोहन होते हुए खुदातर, ये 80 लाख रुपए की लागत से ये रोड स्वीकृत होने वाले हैं। और जल्द ही मेरे जो विधानसभा के सभी शुभचिंतक, मेरे मतदाता भाई, मैं उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका काम करता हूँ। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनके आशीर्वाद से कोई भी काम उनका नहीं छूटा है। हमारे चैनल के माध्यम से हमारा आखिरी सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश दें? मैं जनता को अग्रिम नवरात्रि के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी दशहरा हमारा पूरा देश मनाता है, उसकी शुभकामना देता हूं। अग्रिम जो हमारे त्यौहार आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, धनतेरस आ रही है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ अमापुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिओम वर्मा, जिन्होंने बताया क्या मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अमापुर विधानसभा की तस्वीर बदल कर रख दी है। अपने कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं रामेश्वरम गौतम, कासगंज।